अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, तो मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बोले तो जीएसटी। ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। ऑलरेडी हमने बेसिक कंसेप्ट के साथ में सॉल्व एग्जांपल सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं डीलर एक्स को डीलर है जिसका नाम लेट से एक्स है। कहता है मेरठ की बात है भाई, तो मेरठ में एक चीज बेच दिया। क्या बेच दिया भाई? टेबल बेच दिया। कितने का बेच दिया भाई? तो 12,000 का बेच दिया। आगे चलिए, कहता है टू ए कंज्यूमर, किसके पास बेचा? आगरा में, वो भी उत्तर प्रदेश की बात है, यूपी की। चलिए, इफ जीएसटी रेट जो आपके पास 18% है, आपको आईजीएसटी कैलकुलेट करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि अगर सेम स्टेट में यहाँ पे इंट्रा स्टेट का जो सेल्स है, तो क्या आईजीएसटी होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। आईजीएसटी आपका हो जाएगा जीरो, नील हो जाएगा। चलिए सीजीएसटी की बात करते हैं और एसजीएसटी की बात करते हैं। मतलब कंज्यूमर को कितना पे करने की जरूरत पड़ेगी, वो देखिए। कंज्यूमर को 12,000 वो और 18% जीएसटी, जिसमें 9% कौन ले जाएगा? सीजीएसटी, और 9% कौन ले जाएगा? एसजीएसटी। सबसे पहला आपका काम है बेसिक कंसेप्ट का वीडियो देखना। उसके बाद का काम है आपका सॉल्व एग्जांपल्स के क्वेश्चंस को कर लेना। जिसमें डाउट आए, मेरी वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, देख लीजिए, वहां से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए बहुत अच्छे से। क्योंकि सॉल्व एग्जांपल में कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट भी आए थे जो मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं। तो एक बार आप बेसिक कंसेप्ट के साथ सॉल्व एग्जाम्पल कर लेंगे, उसके बाद आपको मजा सा आ जाएगा। तो चलिए 9% ऑफ 12,000 निकाल दीजिए फटाफट। 9% ऑफ 12,000 मीन्स 9/100 और डिवाइडेड बाय 12, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 12,000। 20 से 20 कैंसिल, 12 में 108 और ये 0, 1080, 1080 आ जाएगा। और एसजीएसटी भी वही आ जाएगा, 1080 रुपीज। इतने आ जाएंगे आपके पास। आईजीएसटी बोले तो नील आएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी 1080 रुपीज आने वाला है। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। कहता है होलसेलर ए, किसी होलसेलर का नाम ए है, सेल्स अ मशीन टू ए रिटेलर बी एंड बी फॉर ₹5,000 एंड द रिटेलर बी सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,000 रुपीज। इफ द रेट जस्ट इज दिस लाइबिलिटी ऑफ द रिटेलर बी। समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले कोई ए था, उसने क्या कर दिया? सेल कर दिया मशीन को किसके पास? बी के पास। कितने का? 5,000 का। फिर कहता है बी ने सेल कर दिया किसको? सीधा एक कंज्यूमर को। ये सारे आप इंट्रास्टेट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी क्या कंसिडर करें, बताता हूँ क्यों। तो अब आपके पास रिटेलर बी ने बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,000, मतलब इसने इसको चिपका दिया 6,000 का। समझ में आ गई बात? तो अब हमसे बोला है कि जीएसटी रेट अगर 12,000 है, तो बताइए कि टैक्स लायबिलिटी कितना है रिटेलर बी का। टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है जो गवर्नमेंट को पे करना है। समझिएगा, टैक्स लायबिलिटी का मतलब है जो गवर्नमेंट को पे करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रिटेलर बी के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे दो काम हो गए। एक होगा इनपुट जीएसटी, जिसे हम बोलेंगे वो 5,000 पे ऑलरेडी पे करेगा होलसेलर को, है ना, एक तरीके से गवर्नमेंट को कह लीजिए। और उसके बाद 5,000 पे ऑलरेडी बी ने क्या करा? रिटेलर बी का पूछा है, रिटेलर बी ने ऑलरेडी 5,000 का पे कर चुका है जीएसटी 12%। अच्छा, कंज्यूमर से वो कलेक्ट करेगा कितना? तो कलेक्ट करेगा बेसिकली कितना? 6,000 के ऊपर जीएसटी। अब वो गवर्नमेंट को कितना देने वाला जीएसटी? सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपीज वाला। बोले तो आउटपुट 6,000 में आउटपुट जीएसटी है ये। 6,000 में जितना उसने कलेक्ट किया है उसको आप माइनस कर दीजिए 5,000 का 18%। बोले तो 6,000 का 18% सब्ट्रैक्टेड बाय 5,000 का 18%, जो आएगा वो लाइबिलिटी रहेगा गवर्नमेंट को पे करने वाला। नहीं तो इसी तरीके से और तरीका छोटा सा आप समझ सकते हैं कि जितना बी को ऑलरेडी 5,000 पे तो पे कर रखा है जीएसटी, अब पे क्या करेगा? जितना उसको प्रॉफिट होएगा। किस पे करेगा? जितना उसको प्रॉफिट होएगा। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1,000 रुपीज का। तो 1,000 रुपीज का कितना है भाई? 12%। तो 12% जो पे करने वाला, 2 जीरो 2 जीरो, कितना बच गया? 120 रुपए। 120 टैक्स लाइबिलिटी है किसका? रिटेलर बी का। बात खत्म। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। कहता है माइक्रोवेव ओवन हैविंग अ मार्क प्राइस ऑफ 22,000 was sold by a dealer in पटना। चलिए आगे चलते हैं। टू अ कंज्यूमर इन गया, क्या कहा जा रहा है? पटना बिहार टू अ कंज्यूमर इन गया एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। चलिए, कुछ लगता है मिसिंग है, जस्ट लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोवेव ने डिस्काउंट पटना बिहार टू अ कंज्यूमर इन गया, ठीक है। तो पटना बिहार गया की बात है, मतलब सिंपल सी बात है, इंटर स्टेट की बात कर रहा है वो। तो कहता है if the GST rate is 18%, calculate the IGST, CGST and SGST charged from the consumer. Also find the
टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। तो समझते हैं इस चीज को क्या कहा जा रहा है इसमें। ऐसे रहा भाई, आ जाओ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्क प्राइस कितना था। तो मार्क प्राइस था आपके पास 22,000, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन है जिसकी मार्क प्राइस कितनी 22,000 का। और एक डीलर ने बेसिकली बेच दिया, पटना का डीलर था, कहाँ पे बेच दिया, गया में, वो भी बिहार में ही, मतलब इंट्रा स्टेट है, विद इन द सेम स्टेट की बात हो रही है, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है 22,000 मार्क प्राइस था, लेकिन एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% बेचा है। इसका मतलब ये है कि इसका 25% निकाल कर मैं इसी में से लेस करूंगा, इससे अच्छा है मैं इसी का 75% नहीं निकाल लूँ, बात तो एक ही पड़ेगा ना। तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ 75/100 से। तो 20 से 20 कैंसिल, तो हो जाएगा 220 × 75 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 22 को, तो आ जाएगा 75 2 जा 150, फिर आ जाएगा 150, या आ जाएगा 0561 1650 और एक जीरो ये वाला 1650 16,500 तो डिस्काउंट दे दिया 25,000, उसको मैंने हटा दिया। मतलब वो पे जो करने वाला है बेसिकली कंज्यूमर, वो कितने का पे करेगा 16,500 ही पे करेगा और ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना डिस्काउंट उसको मिल गया है। अब जो जीएसटी लगता है वो डिस्काउंटेड रेट में लगता है हमेशा, तो जीएसटी रेट 18% है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है आईजीएसटी कितना होगा, इसको नील कर दीजिए फटाफट। क्यों? क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेल्स है, विद इन द सेम स्टेट का सेल भैया, तो हो जाएगा आईजीएसटी 0। अब बात करते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी, ये कितना है 18%, 9% ये ले जाएगा सीजीएसटी, 9% ये ले जाएगा एसजीएसटी। किस पे 16,500 पे। तो 16,500 का 9% निकाल देते हैं, 20 से 20, 165 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता तो 16,500 हो जाता, और 16,500 में से 165 में घटा दूंगा, 165 मैं घटा दूंगा, 165 मैं घटा दूंगा, तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 14 में 6 आ जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 4 बचा 1, 1485 1485 रुपीज़ आ जाएगा। चलिए कैलकुलेशन कर लीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये तो अमाउंट आ गया भाई 1485 रुपीज़ क्या सीजीएसटी, और इतना ही अमाउंट क्या आने वाला है एसजीएसटी। बात समझ में आ गई। सीजीएसटी 9%, तो 9% क्या रहेगा आपके पास एसजीएसटी। अब आगे आपसे बोला है इतना तो कंज्यूमर से चार्ज किया ही जाएगा, ये तो जिनील करेगा, और ये दोनों 9% चार्ज किया जाएगा। कहते हैं ऑल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल, कि टोटल अमाउंट का बिल जो है वो कितना का आएगा। एक बात बताइए 16,500 का आपके पास माइक्रोवेव ओवन था, ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। पहले तो ऐसा रहेगा मार्क प्राइस एमआरपी 22,000, उसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा डिस्काउंट, देखिएगा बिल ऐसे जनरेट किया जाता है, डिस्काउंट 25%, उसके बाद आपसे 25%, वो कितना निकला था हमने तो निकाला नहीं, बट फिर भी निकाल लेते हैं। इधर बच के 3.5 और 2 5.5, 5,500 डिस्काउंट दे दिया। तो जो ओवरऑल जो प्राइस आएगा आपके पास, जो इसका प्राइस पड़ेगा डिस्काउंटेड प्राइस, वो रहेगा 16,500। उसके बाद यहाँ पे 16,500 में लिखा रहेगा आपके पास 9%, पहले तो लिखा रहेगा CGST और ब्रैकेट में लिखा रहेगा 9%, वो रहेगा 1485। फिर रहेगा यहाँ पे SGST, वो भी रहेगा 9%, वो भी लिखा रहेगा 1485, इस तरीके से। और फिर वो टोटल अमाउंट करेंगे इन तीनों को जोड़ करके, कितना आपसे प्राइस लिया है डिस्काउंटेड प्राइस पे और कितना CGST SGST। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले अमाउंट को, इस वाले अमाउंट को और इस वाले अमाउंट को, तीनों अमाउंट को क्या करना है आपको ऐड कर देना है। समझ में आई बात? तीनों अमाउंट को आपको ऐड कर देना है, टोटल अमाउंट ऑफ बिल जो है वो जनरेट होकर आ जाएगा। चलिए ऐड कर लेते हैं। 16,500, 1485, अगेन 1485, 5 5 10 बच गए 1, 8 8 16 1 17 बच गए 1, 6 4 10 4 14 बच गए 1, 7 8 1 9 और एक आ गया 1, ये आएगा 19470। यहाँ पे टोटल बिल रहेगा आपके पास कितने का रहेगा 19470, 19470। इस तरीके से आपके पास उसका जो बिल है वो जनरेट होकर आएगा, और ये रहेगा उसका जो बेसिकली रहेगा वो टोटल अमाउंट। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है, फील आया, समझ में आया? तो चलिए अभी तक तो हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन करे, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आगे के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। कहता है डीलर इन मुंबई सोल्ड टेलीस्कोप टू एन एंड यूजर इन बैंगलोर। देखिए एंड यूजर कौन होता है? जो कंज्यूमर होता है, जो उसका यूज करने वाला था। बिल्कुल मान लीजिए कि 3-4 ट्रेडर है ना, डीलर रिलेट से, इसने इससे खरीदा, इसने इससे खरीदा, इसने इससे खरीदा, जो सबसे लास्ट वाला होगा जो उस प्रोडक्ट को यूज करने वाला वो कौन होता है? एंड यूजर। चलिए
तो बेसिकली मुंबई से प्रोडक्ट को सेल किया गया है बेंगलोर में। इसका मतलब ये है कि 100% यहाँ पे ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये डिफरेंट स्टेट के बीच में है। तो यहाँ पे जो काम करने वाला है सिर्फ आईजीएसटी काम करेगा, आईजीएसटी लगने वाला है, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होगा वो 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहता था मार्क प्राइस ऑफ द टेलीस्कोप वॉज 25,000, तो उसके ऊपर 25,000 आपके पास मार्क प्राइस है। आगे कहा जाता है एंड द डीलर ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 20%, और डीलर ने 20% का डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया है। कहता है इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, कैलकुलेट आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज फ्रॉम द एंड यूजर, ऑल्सो डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। देखिए तो इसको और इसको तो पहले फटाफट नील कर दीजिए 0-0, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी, सिर्फ आईजीएसटी की बात करेंगे तो अच्छा आईजीएसटी किस पे लगेगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे। कितने का डिस्काउंट दे दिया उसके बाद, लेट से आपने कोई शॉप पे गए है ना, क्लोथ की शॉप पे गए लेट से, और 1000 रुपीज़ का कुछ भी है आपके पास, लेट से एक छोटा सा टी शर्ट है, ठीक है, लेट कर लिया कि एक टी शर्ट है जो 1000 रुपीज़ का है, मार्क्ड प्राइस है, और उन्होंने बोला कि यार हम आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना दे रहा है, 20% का डिस्काउंट। तो आपका जो प्रोडक्ट पड़ा वो 800 का पड़ा, क्योंकि 200 का डिस्काउंट मिल गया आपको, 20% में 200 का डिस्काउंट मिल गया, तो 800 उसका प्राइस रह गया। अब 800 पे आपके पास जीएसटी लगने वाला है, 5%, 12% जो भी आपके पास जीएसटी रेट रहेगा, 18% जो भी रहेगा। लेट से अगर 12%, 12/100, 0 कैंसिल, ठीक है। 12×5 60, 12×7 72, 12×7 84, 12×8 96, 96 है ना, 96 रुपीज़ का जो आपके पास जीएसटी और लग जाएगा। बात समझ में आएगा अगर 12% है तो। गॉट इट, ज़्यादा होना चाहिए। लेट से 800 था, 12/100, 12×7 84, 12×8 96, इतना ही आ रहा है। चलो कोई नहीं, इतना ही होगा, 96 ही होगा, है ना, हाँ इतना ही होगा, ठीक है। ओके, तो आपके पास जो अमाउंट आप पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा, 896 रुपीज़, 96 रुपीज़ आपसे जीएसटी चार्ज किया जा रहा है। और 18%, 12% मैंने बोल दिया, 12% में 6%, अगर इंटर स्टेट होगा तो ऑफकोर्स एक ही स्टेट से सिंपल 6% सीजीएसटी ले जाएगा और 6% एसजीएसटी ले जाएगा। बट यहाँ की कंडीशन अलग है, यहाँ मुंबई से सेल किया जा रहा है बेंगलोर में, इंटर स्टेट है, डिफरेंट स्टेट में, तो यहाँ पे सिर्फ आईजीएसटी लगने वाला है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 0 होगा। अब आगे कहता है 20% का डिस्काउंट दिया किस पे, मार्क्ड प्राइस पे, और मार्क्ड प्राइस कितना आपके पास 25,000। तो इसका मतलब ये है कि जो चार्ज किया गया है अमाउंट कस्टमर से, एंड यूजर से, बेंगलोर वाले से, वो कितना चार्ज किया गया है, 80%, 25,000 का 80% चार्ज किया गया है, बाकी 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 80% निकाल देता हूँ ना, 25,000 का कितना 80%, 10 से 10 यहाँ से कम कर दीजिए, और 25×8 कितना होता है, 200 होता है, ठीक है, 200 लिख दिया मैंने, 25 और 8 को मल्टीप्लाई करके, और यहाँ से मेरे पास 20 और बच जाएंगे। तो 20,000, ध्यान दीजिएगा, 20,000 का जो है वो उन्होंने सेल करा है टेलीस्कोप। अब आगे देखते हैं क्या कहा जाता है। जीएसटी रेट कितना आपके पास, 28,000, कितने का है, 28,000 जीएसटी रेट है। तो अब आगे कहा जाता है कि आईजीएसटी कितना होगा, ऑफकोर्स मैं इसी का क्या करूँगा, 28% निकाल दूंगा। तो 20,000 का 28% जो होने वाला है, 2 0 2 0 कैंसिल, 28 दूना 56, 56, 5,600 जो होगा उसका जीएसटी हो जाएगा। समझ में आई बात, डन है। तो आईजीएसटी जो पे करना पड़ेगा मुंबई वाले को, सॉरी ये बेंगलोर वाले को जिसने खरीदा है, 5,600। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अब कहता है टोटल अमाउंट ऑफ बिल भी डिटरमाइन करना है आपको, टोटल अमाउंट बिल कितना बनेगा। तो देखिए 20,000 तो उसको पे करना ही पड़ेगा ऑफकोर्स, जो उसका अमाउंट था, है ना, 20% डिस्काउंट के बाद। उसके बाद इतना जो आपके पास जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, 5,600, इनको ऐड कर दीजिए, 25600 आ जाएगा। तो 25,600, 25,600 जो होगा उसका टोटल अमाउंट जो होगा बिल का वो आ जाएगा। समझ में आई बात, डन है, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जाता है। कहता है डीलर परचेज द म्यूजिक सिस्टम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई कंपनी है जो म्यूजिक सिस्टम बनाता है और बनाती है बेसिकली, और उससे 25,000 का किसी डीलर ने खरीद लिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास कोई कंपनी है, म्यूजिक कंपनी है बेसिकली, मैन्युफैक्चर करने वाली, और उससे डीलर ने खरीद लिया, कितने का, 25,000 का खरीद लिया। आगे चलिए क्या कहता है, एंड सोल्ड इट टू अ कंज्यूमर, और एक कंज्यूमर को बेच दिया। यहाँ पे कहीं पे कंज्यूमर है, चलिए तो कंज्यूमर को बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% के प्रॉफिट में बेचा है।
मतलब अगर उसने 100% का खरीदा तो 120% का सेल कर रहा है वो। मतलब एक तरीके से मैं कर सकता हूँ 25,000 का मैं कितना परसेंट निकाल दूँ, 120% निकाल दूँ, 120%। देखिए जब हमें 20% का डिस्काउंट दिया था तो हमने 80% अमाउंट निकाला था। अब हमें टोटल अमाउंट चाहिए कि कितने का सेल किया एक तरीके से, तो यहाँ से पता चल जाएगा कितने का सेल किया, 20% मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है ना। तो ये 2 जीरो से एक जीरो यहाँ और 1 0 यहाँ, कितना बच गया 2500 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 12 बच गया। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ जाएगा 25 दिया 250, 300 आ जाएगा। 25 और 12 कितना आ जाएगा 300, और ये आपके पास क्या है 00 और है 30,000 का पड़ जाएगा, है ना। 30,000 का पड़ नहीं जाएगा, 30,000 का बेसिकली ये सेल कर रहा है। 25,000 का खरीद कर 30,000 का क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए आगे चलते हैं। अब कहता है जीएसटी रेट आपके पास 18% है, तो आपको बताना क्या क्या है वो देखिए। एक तो इनपुट सीजीएसटी बतानी है और इनपुट एसजीएसटी बतानी है। बात समझ में आ गई, डन है। तो ये मतलब ये जो सारे काम हो रहे हैं, ये मैंने तो 30,000 निकाल दिया कि कंज्यूमर को कितने का सेल कर रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है, जीएसटी रेट आपके पास 18% है। आप बताइए इनपुट सीजीएसटी कितनी होगी और इनपुट एसजीएसटी कितनी होगी। इसका मतलब ये है कि इस डीलर ने, ध्यान दीजिएगा किसका पूछ रहा है, डीलर का पूछ रहा है बेसिकली, इस डीलर ने कितने पैसे इसको पे करा हुआ है सीजीएसटी के तौर पे और कितने पैसे पे किया है एसजीएसटी के तौर पे, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑफकोर्स इसने 18% किया होगा 25% का, है ना 18%, और उसी में 9% चला जाएगा आपके पास सीजीएसटी के पास और 9% चला जाएगा एसजीएसटी के पास। ध्यान दीजिएगा कोई भी डीलर जो बेसिकली टैक्स पे करता है उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं, और जो वो कलेक्ट करता है उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए तो 25,000 का क्या निकाल दीजिए आप, 25,000 का 9% निकाल दीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। 25 दें 250 होता है तो 225 हो जाएगा और 1 जीरो बच जाएगा। 2250 रुपीज़ जो हो जाएगा वो ये आ जाएगा सीजीएसटी इनपुट वाला, और सेम वही 9% निकालेंगे तो एसजीएसटी भी वही कितना आ जाएगा 2250 रुपीज़। गॉट इट। चलिए फर्स्ट पार्ट हो चुका, आगे देखते हैं। कहते हैं जीएसटी पेएबल बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। अब कहता है कितना वो पेएबल है, अब कितना वो पेएबल है, अब वो कितना पे करेगा। मेरे को ध्यान से सुनिएगा, पहले कंपनी को ऑलरेडी उसने पे कर दिया है कितना 99%, बोले तो 18% जीएसटी पे कर रखा है किसका 25,000 का। तो अब वो जो पे करेगा सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट में से पे करेगा, मतलब 5,000 का 30। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 30,000 का निकाल दीजिए 18%, वो क्या होगा आपके पास आउटपुट जीएसटी, और पेएबल क्या होता है आउटपुट जीएसटी माइनस का इनपुट जीएसटी, तो अब भी आपके पास 5,000 का ही प्रॉफिट आएगा। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली पेएबल के लिए क्या करता हूँ, प्रॉफिट हमें पता है 5,000 का है, 25 का खरीद कर 30 का बेच रहा है वो, है ना। चलिए इसका हम 18% निकाल देंगे, तो 0 से 0 काट दीजिए, 18 पचे 90, 900 रुपीज़ उसका टैक्स पेएबल जो होगा वो होगा। ये फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट था, ये आपके पास सेकेंड पार्ट आ चुका है। समझ में आई बात। इसमें सीजीएसटी निकाला है मैंने इतना, एसजीएसटी भी उतना ही आएगा, 9% ही आने वाला है। आगे चलिए नेक्स्ट कहता है द अमाउंट दैट द कंज्यूमर हैज टू पे फॉर द म्यूजिक सिस्टम। कहता है जो कंज्यूमर है उसको म्यूजिक सिस्टम के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो आप बहुत अच्छे तरीके देख लीजिए, कंज्यूमर को एक तो 30,000 का पड़ा हुआ है, वो म्यूजिक सिस्टम 30,000 का उसने खरीदा हुआ है। अब उस 30,000 में टैक्स भी तो पे करेगा, ऑफ कोर्स टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, तो 18% पे करना पड़ेगा। तो 30,000 का 18% निकाल दीजिए। ठीक है, 30,000 का 18% निकाल दीजिए, उतना पे करना पड़ेगा। 0 से 0 हटा दीजिए, 18 तिया 54, 5,400, 5,400 उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। और टोटल बिल क्यों की पूछा हुआ है, कंज्यूमर को कितना टोटल पे करना पड़ेगा, तो 30,000 प्लस का 5,400 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जीएसटी के रूप में, है। चलिए इस दोनों को ऐड कर देते आ जाएगा 35,400। इतना जो है आपके पास, ये थर्ड पार्ट का आंसर है। ये टोटल अमाउंट इतना पे करना पड़ेगा किसको, कंज्यूमर को। बात समझ में आ गई, डन है, फील आया। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं ऑनवर्ड क्वेश्चंस। ओके तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है ये रजिस्टर्ड कंप्यूटर इंजीनियर। तो आपके पास ऑफकोर्स आपको पहले से मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी टैक्स पे कर सकता है या फिर कलेक्ट कर सकता है तभी जब वो रजिस्टर्ड कंपनी है, राइट। तो कोई भी कंप्यूटर इंजीनियर है जिसके जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है, और वो क्या करती है कंप्यूटर को मेंटेनेंस सर्विसेज देती है अलग अलग 5 कंपनीज को। इसका मतलब वो टैक्स जो है वो चार्ज कर सकता है क्योंकि रजिस्टर्ड है। आगे चलिए
कहता है ऑफर्स डिफरेंट डिस्काउंट्स टू डिफरेंट कंपनीज डिपेंडिंग अपॉन देयर पेमेंट टर्म्स। तो अलग अलग कंपनी, 5 कंपनी देख ली, यहाँ पे कंपनी लिखा है 5 कंपनीज है। सर्विस कॉस्ट बता रखा है, हर कंपनी के लिए अलग अलग है, और साथ में ही डिस्काउंट भी दिया जा रहा है अलग अलग कंपनी को अलग अलग। समझ में आ रही बात? चलिए, अब इनका कहना ये है कि आप मुझे बताइए अगर जीएसटी रेट 18% है तो जो टोटल अमाउंट, जो टोटल जीएसटी वाला अमाउंट आएगा कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए आउटपुट वाला, वो कितना होगा? सिंपल सी बात है, कलेक्ट कितना ज्यादा जीएसटी वो करने वाला है, कौन कितना ज्यादा अमाउंट, कितना अमाउंट जो है वो कलेक्ट करने वाला है, बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर। ठीक है, मतलब जो कलेक्ट करता है वही होता है आपके पास क्या? आउटपुट जीएसटी, राइट। तो चलिए हमें आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करना है। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो जीएसटी लगता है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे लगता है। 8,230% का उसमें उसको डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब रिमेनिंग जो 70% अमाउंट है जीएसटी सिर्फ उसी में ही लगेगा। मतलब 70%, तो 70/100 मल्टीप्लाइड किसका? 8,200 का इस पे जीएसटी लगने वाला है, कितना? 18%। तो यहाँ पे इसी का जो भी अमाउंट निकल कर आएगा उसमें मैं 18/100 और कर देता हूँ ताकि 18% उसके जीएसटी बता दिया जाए। ठीक है, बीच में प्लस। चलिए अब इसका निकाल लेता हूँ, टोटल कितना कलेक्ट करेगा ना, कितना डिस्काउंट देने के बाद उसके पास 18% उस पर कलेक्ट करेगा, वही चीज तो करा है। तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा आपके पास? 12,100 में डिस्काउंट देने वाला है 25% का। इसका मतलब ये है कि इस अमाउंट में 25% का डिस्काउंट देने वाला है, मतलब अमाउंट जो होगा वो 75% का होगा, और उसी में क्या आ जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा उसका 18% वो जीएसटी भी कलेक्ट करने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं थर्ड कंपनी की बात, जिसमें कहता है 13% का डिस्काउंट होगा, 20% है तो 13,600 है बेसिकली, इसका 80% वो कलेक्ट करेगा और साथ में उसका जीएसटी लगा देगा, कितना? 18%, 18/100। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास बीच में प्लस है, ये आ जाएगा 8,000, तो 8,000 के भी साथ भी सेम काम होने वाला है, और ये आ जाएगा आपके पास कितना? देखिए 15% तो 85 हो जाएगा, 85/100 और मल्टीप्लाइड बाई 18% उसी का आ जाएगा, और बीच में प्लस लास्ट वाला आपके पास है 10% वाला 12,500 डिवाइडेड बाय, बेसिकली मल्टीप्लाई में आपके पास आ जाएगा कितना बचेगा? 90/100 और मल्टीप्लाई में 18/100। समझ में आ गई बात? डन है। तो मैं क्या करता हूँ, सब में से ही 18/100 कॉमन ले लेता हूँ। 18/100 नहीं, 18 के साथ साथ 10,000 कॉमन ले लेता हूँ, 0 100 वाले, ये वाले। ठीक है, अंदर सिर्फ नंबर्स बच जाएंगे। तो मेरे पास नंबर देखिए कितना बच जाएगा, मेरे पास बचेगा 70 और मल्टीप्लाई में 8200 और साथ में 18 बचेगा, 18 तो ले जाइएगा बाहर, सिर्फ ये अमाउंट बचेगा, बीच में प्लस। यहाँ से कितना बचेगा? 12100 मल्टीप्लाई में 75 बचेगा, फिर बीच में प्लस। यहाँ पे कितना बचेगा? 13600 मल्टीप्लाई 80 बचेगा, प्लस में। यहाँ बचेगा 8000 मल्टीप्लाइड बाय 85 प्लस में, फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 12,500 मल्टीप्लाई में 90। समझ में आई बात? ये अमाउंट बच जाएगा ब्रैकेट में। आगे चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 18 बाय में 10,000, मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर से 18 लिया था और नीचे से ये वाले 100 10,000 कॉमन लिया था, डिवाइडेड बाय में। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ी सी मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, तो कर देते हैं इसको फटाफट मल्टीप्लाई। 7 और 82 को कर देता हूँ मैं सिंपली, 7 मल्टीप्लाई 82, चलिए कितना आ जाएगा? 574 और 1 2 3 3 zeros। ठीक है, चलिए बीच में प्लस है तो प्लस, और इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 to 1 को 75 से कर देता हूँ, तो 1 to 1 मल्टीप्लाई कितने से? 75 से। चलिए 75 करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा 9075। उसके बाद क्या रहेगा? ये 2 0 रहेंगे इसमें, बीच में प्लस। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 को 8 से कर देता, 136 को मल्टीप्लाइड बाय 8 तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1088, 1088। और कितनी जीरो थे? 1 2 3 3 जीरो, बीच में प्लस तो प्लस, फिर 8000 है और 85 है। ठीक है, तो 85 को 8 से कर देता हूँ मैं, 85 मल्टीप्लाई 8, 680 आ जाएगा, 680 आ जाएगा, और कितने जीरो बचेंगे? 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, बीच में प्लस। चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 को 9 से कर देता हूँ, 125 मल्टीप्लाई 9 तो ये कितना आ जाएगा? 1125 आ जाएगा, और जीरो कितने रहेंगे? 1 2 3 1 2 3। चलिए तो ये अमाउंट आया है अभी टोटल। अभी इन सबको क्या करना है? अपने को प्लस भी करना है। ठीक है, चलिए अभी प्लस भी कर देते हैं, उसको फिर 18 से मल्टीप्लाई भी करना है
और ये वाले 10,000 से डिवाइड भी करना है, तो जीरोस तो खैर काट देंगे, पहले ऐड कर देते हैं इन सबको। अमाउंट को मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। ठीक है, 574,000, 574 और 000, 1 2 3 बीच में प्लस। आगे चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 9075, 9075 00 फिर से प्लस। आगे चलिए 1088, 1088 के बाद है 000, 1 2 3 फिर बीच में प्लस। आगे चलिए 68 4 बार 0, 68 और 4 बार 0 फिर बीच में प्लस। उसके बाद है 1125, 1125 1 2 3 0 बीच में प्लस। यह आ गया 4374। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाला अमाउंट, तो पहले लिख देता हूँ मैं 18 बाई में 10,000, 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई में इन सबको ऐड करने के बाद आया मेरे पास 4374500। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकता हूँ मैं, इनको 2 0 से 2 0 उड़ा देता हूँ, मेरे पास बचेगा 18 बाई में 100 और मल्टीप्लाइड बाय 43745। समझ में आ गई बात, डन है। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको 18 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको 43745 को। ठीक है, और इज इक्वल टू में तो यह आ जाएगा 787410 और नीचे में आपके पास कितना है, 100 तो है ही है। अब आपको कुछ नहीं करना, इससे इसको डिवाइड करना, इससे इसको डिवाइड कर दिए और 10 से करेंगे, डेसिमल यहाँ से हो जाएगा 7874.1, लास्ट में 0 कितना ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेन जो चीज़ है वो इतना अमाउंट आएगा जो आउटपुट जीएसटी है बेसिकली कलेक्ट करने वाला है कौन, कंप्यूटर इंजीनियर। समझ में आई बात, डन है। तो मेन जो चीज़ है वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी सारे कैलकुलेशन का फंडा है थोड़ा सा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए डिवीजन भी है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। कहता है मिस्टर कुमार ये रजिस्टर्ड डीलर है। ठीक है, कोई रजिस्टर्ड डीलर है आपके पास। कहता है परचेज अ गुड्स वर्थ 40,000 फ्रॉम अ डीलर विद इन सेम स्टेट। ठीक है, ये विद इन है आपके पास, विद इन सेम स्टेट। तो सेम स्टेट की बात करें, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। कहता है द जीएसटी रेट इज 18%, कैलकुलेट करना है इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, देख लीजिए। इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी का मतलब ये है कि कितना उसने पे किया है जीएसटी। 40,000 का ही पे करना ऑफ कोर्स। ठीक है, तो 40,000 का निकाल दीजिए कितना, सीजीएसटी 9% और 9% कहाँ चला जाएगा, एसजीएसटी के पास, क्योंकि जीएसटी रेट कितना है टोटल 18%। तो 40,000 का 9%, 9/100, 00 कैंसर, 9 चौके 36 और ये आ जाएगा 00, तो 3600 रुपीज़ जो आपके पास सीजीएसटी आ जाएगा। और वही सेम अमाउंट 9% अगेन हम 40,000 का निकाले, कितना निकलेगा 3600। तो 3600 अगेन आपके पास एसजीएसटी आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट, सिंपली नॉर्मल सा क्वेश्चन। चलिए सेकंड पार्ट में कहते हैं इफ ही सोल्ड दिस गुड्स टू मिस्टर देव, वो भी अगर सेम स्टेट के हैं, वो भी रजिस्टर्ड है। कहता है फॉर 50,000, 40,000 का खरीदा था इसने, 50,000 का खरीद दिया, सेल कर दिया किसके पास, मिस्टर देव के पास। तो अब हमें कैलकुलेट करना है मिस्टर कुमार आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, देखिए आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी क्या होता है, जितना अमाउंट वो कलेक्ट करता है। तो देखिए कलेक्ट किस पे करेगा, वो 50,000 पे। समझ रहे हो, कितने ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट को कितना लाइबल होता है, गवर्नमेंट को लाइबल वाले होते हैं तो सिर्फ हम 10,000 जितना प्रॉफिट कमाए 10,000 का क्या निकाल देते हैं आपके पास, सिंपली 18% निकाल देते हैं, हमारा निकल जाता है पेएबल टू द गवर्नमेंट। बट यहाँ पे हमसे बोला आउटपुट जीएसटी कितना होगा, टोटल अमाउंट वो कितना कलेक्ट करेगा, 50,000 का कलेक्ट करेगा। और क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी में आपको डिवाइड करना है तो 9% राइट। तो चलिए 50,000 का आपके पास 9% आ जाएगा, 20 कैंसिल। ठीक है, 9 से 45, 4,500 रुपीज़ कितना आ जाएगा, 4,500 रुपीज़ आपके पास ये जो है अमाउंट वो आ जाएगा। समझ में आ गई बात, डन है। अच्छा सॉरी, तीसरे में आपके पास और भी एक पार्ट है इसका, तीसरा एक और पार्ट है, हाँ लिख भी रखा है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या आ जा रहा है, कैलकुलेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय द मिस्टर कुमार। अच्छा, इसमें आउटपुट सीजीएसटी अगर 4,500 आया है तो आउटपुट एसजीएसटी भी 4,500 आएगा, ध्यान रखिएगा। 9% है वही 50K का। चलिए तो कैलकुलेट करना आप सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय द मिस्टर कुमार। अब बोला है पेएबल, अब पेएबल मतलब क्या होता है, आउटपुट माइनस इनपुट। समझ में आ रही बात।
तो इनपुट वाला कितना निकाला था 3600, आउटपुट कितना है 45, माइनस कर दीजिए 900 आ जाएगा। तो 900 आ जाएगा CGST जितना पेएबल रहेगा, और वही 900 क्या रहेगा आपके पास SGST पेएबल वाला रहेगा। समझ में आ गई बात? डन है, गॉट इट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास, और 8 की भी कहानी कुछ इस तरीके से ही है। कहता है ये शॉपकीपर बाइज अ मशीन एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम द होलसेलर, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द मशीन इज 16,000। तो एक मशीन है जिसमें 16,000 प्रिंटेड प्राइस है, और एक शॉपकीपर ने खरीद लिया उसे 20% के डिस्काउंट पे। तो फटाफट उसने अमाउंट जो पे किया है वो 16,000 का 80% ही पे किया है। 20% डिस्काउंट मतलब 18%, 80% पे किया है। 0 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 16 से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 16 से 112, 16 8 128, 16 8 128 हो गया और 2 0 बचा। 12,800 का खरीदा, 20% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 80% अमाउंट पे करेगा तो 12,800 रुपये, 12,800 का इसने शॉपकीपर ने होलसेलर से खरीद लिया है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, एंड द रेट ऑफ GST इज 8%। अब जो बोला है GST रेट कितना 8% है, और शॉपकीपर इसको सेल कर दिया एट द प्रिंटेड प्राइस, मतलब 16,000 पे सेल किया। चलिए आगे देखते क्या कहा जाता है। कहते द प्राइस एट विच द मशीन इज बॉट बाय द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर ने कितने में खरीदा, कौन से प्राइस पे खरीदा है? तो ऑफ कोर्स द प्राइस एट विच द मशीन इज बॉट, उसने कितने का सेल किया 16,000 का। ध्यान दीजिए, दूसरा वाला जो आपके पास था कौन सा था, शॉपकीपर ने प्रिंटेड प्राइस पे सेल किया, मतलब 16,000 का सेल किया। अब बात आती है जो अमाउंट ये पूछ रहा है, प्राइस जो पूछ रहा है कंज्यूमर के लिए पूछ रहा है, तो कंज्यूमर 16,000 तो पे करेगा ही करेगा, साथ में आपके पास GST 8% है वो भी पे करेगा। तो इसका 8% निकाल देते हैं, मतलब आप सिंपली इसका 108% निकाल सकते हैं, मतलब 8% ऐड करके टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 00 कैंसिल कर दीजिए, 160 मल्टीप्लाई 108 आ जाएगा। इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, तो मेरे पास आ जाएगा 160 मल्टीप्लाइड बाय 108 इज इक्वल टू 17,280, 17280। इतना अमाउंट जो है कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा, इतना प्राइस का वो जो है मशीन आपके पास पड़ जाएगा। आगे चलिए, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। फिर कहा जा रहा है CGST और SGST निकालिए पेएबल बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। अब बात आती है शॉपकीपर को कितना पे करना पड़ेगा, है ना। पेएबल कितना है, तो पेएबल कितना होता है प्रॉफिट में से, प्रॉफिट कितना कमाया है ध्यान दीजिएगा। उसने खरीदा है 12,800 का, सेल किया है 16,000 का, जितना प्रॉफिट हुआ है उसी का 8% क्या करने वाला है, पे करने वाला है। तो चलिए कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 200, और 13 और 3 16, 3,200 का। देख लीजिए ये वाला अमाउंट जितने का सेल किया है और ये वाला जितने का खरीदा है ना। तो 13,000 तब हो जाएगा जब 200 और ऐड कर देंगे, तो 13,000 और 13 3 16, तो 3,200 का, 3,200 का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो उसका 8% जो है वो गवर्नमेंट को पे करने वाला है प्रॉफिट का, क्योंकि बाकी का जो अमाउंट होगा 12,800 ऑलरेडी पे कर चुका होगा। अब पेएबल पूछा, पेएबल कैसे निकालते हैं उसका प्रॉफिट में से। चलिए तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 32 मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए, और आपके पास जो रिजल्ट है वो निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, कौन सा निकालना है हमें, एक तो इसका CGST भी निकालना है और SGST भी निकालना है। तो 8% के बजाय 4% निकालिए, ठीक है। तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 4, चलिए 128 रुपये, 128 रुपये ये आपके पास CGST आ जाएगा, और वही 128 रुपये बोले तो 128 रुपीज़ आपके पास SGST आ जाएगा। देखिए 8% निकालता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 256 रुपीज़ आता, नो प्रॉब्लम। 256 रुपीज़ क्या होता है, आपको टोटल पेएबल होता है, जिसमें से हाफ उसका CGST ले जाएगा और हाफ उसका SGST ले जाएगा। समझ में आई बात? डन है, फील आया? तो मेन चीज़ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।